अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की। सिविल लीगल सिस्टम की बात करने से पहले कुछ अहम बातें हैं जो जहन नशीन करना एक लॉयर के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर बात की जाए सिविल नेचर के डिस्प्यूट की, तो उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स का पता होना भी इंतहाई अहम है। हम उन करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर आज बात करेंगे। अगर दो पार्टीज़ के दरमियान अगर किसी भी किस्म के टाइटल का डिस्प्यूट होगा तो देन डैट वुड बी अ डिस्प्यूट ऑफ सिविल नेचर। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स ये कहता है कि उसके पास किसी दीगर शख्स के पास जो मोबाइल फ़ोन है वो मोबाइल फ़ोन उसका है, और जिसके पास वो मोबाइल फ़ोन है वो कहता है कि ये मोबाइल फ़ोन मेरा है, तो ये डिस्प्यूट उन दोनों फ़रीक़ैन के मबैन एक सिविल नेचर का डिस्प्यूट है। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरी किसी भी शय के ऊपर एंटाइटलमेंट है और दूसरा शख्स उसकी एंटाइटलमेंट को नहीं मानता, तो ये भी एक सिविल नेचर का डिस्प्यूट है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स एक मकान की पोजीशन में है, तो दूसरा शख्स अगर ये कहता है कि ये जो मकान उसके पास है, जो मकान उसकी ऑक्यूपेशन में है, जो उसकी पोजीशन में है, ये मकान दर हकीकत मेरा है, और जो उस मकान का ऑक्यूपेंट है, जो उस मकान की पोजीशन में है, वो कहता है कि ये मकान मेरा है, तो ये जो तनाज़ा है दोनों फ़रीक़ैन के माबैन, ये भी एक डिस्प्यूट सिविल नेचर का है। इसी तरह हम फ़र्ज़ कर लें कि एक मकान है, उस मकान के 5 लोग मालिक हैं, वो मकान उन 5 लोगों को इनहेरिटेंस से डिवॉल्व हुआ है उनकी फेवर में। अगर 5 बहन भाइयों में से एक भाई उस मकान की पोजीशन में है और वो मकान उसने किसी भी शख्स को किराया पर दिया हुआ है और वो सारा किराया खुद ही उससे रिसीव करता है और अपने इस्तेमाल में लेके आता है, और बाकी 4 बहन भाई उससे ये क्लेम करते हैं कि वो जो किराया वो उससे किरायादार से, टेनेंट से वसूल कर रहा है, उसमें से वो हकदार हैं, और वो जो भाई वो जो बेनिफिट्स हासिल कर रहा है वो उनको वो बेनिफिट्स वापस देने से, उनको वो बेनिफिट्स देने से इनकारी है, तो ये डिस्प्यूट भी सिविल नेचर का है। जहाँ भी दो अशख़ास के दरमियान इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात आएगी तो वो भी डिस्प्यूट सिविल नेचर का है। एक शख्स अजर्ट करता है कि मेरा ये राइट है, इस राइट के तहत मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, या एक शख्स ये कहता है कि फ़लाँ काम करना उसकी ऑब्लिगेशन है, उसको जो है वो ज़िम्मेदारी अपनी निभानी चाहिए, और वो शख्स जिसके अगेंस्ट वो ऑब्लिगेशन अजर्ट कर रहा है वो उस ऑब्लिगेशन को मानने से इनकार करता है, तो ये डिस्प्यूट भी एक सिविल नेचर का है। मिसाल के तौर पे एक शख्स ये कहता है कि उसके पास जो फ़लाँ चीज़ है, उसको कुछ भी कह सकते हैं आप, फॉर एग्ज़ाम्पल वो मोबाइल हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो मकान हो सकता है, मिसाल के तौर पे वो प्लाट हो सकता है, तो उसकी बाबत एक शख्स ये कहता है कि इस प्लाट का इसने, या इस मकान का, या इस मोबाइल फ़ोन का इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, मेरे साथ इसने मुआहिदा किया था, उस मुआहिदे की रोशनी में वो फ़लाँ प्लॉट, वो फ़लाँ मकान, वो फ़लाँ मोबाइल मुझे देने का ऑब्लाइज्ड है, उसकी ये ऑब्लिगेशन है कि वो मकान, वो प्लॉट, वो मोबाइल मुझे दे, और उसको लेना मेरा राइट है। तो ये जबकि दूसरा शख्स जो है वो उसकी अपनी ऑब्लिगेशन को नहीं मानता और दूसरे शख्स के राइट्स को नहीं मानता, तो ये डिस्प्यूट भी एक सिविल नेचर का डिस्प्यूट है। ये समझ लेने के बाद, यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स, जो भी दो पार्टीज़ के मबैन सिविल नेचर का जो मामला होगा, उन दोनों के दरमियान पर्सनल नौयत का जो मामला होगा, वो सिविल नेचर का डिस्प्यूट कहलाएगा।
अब जब ये अंडरस्टैंड कर लें कि एक डिस्प्यूट सिविल नेचर का है, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हमेशा एक सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, उसको सुनने का अख्तियार समाअत सिविल कोर्ट के पास है। और एक सिविल कोर्ट किस प्रोसीजर के तहत रेगुलेट सारे प्रोसीजर को कर रही होती है, वो कानून है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। जितना भी प्रोसीजर है एक सिविल लिस्ट को, एक सिविल मुकदमे को डिसाइड करने का, उसे एडजुडिकेट करने का, उसे डिटरमिन करने का, वो सारे के सारा प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में पाया जाता है।